हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईवी पेपर 4 में जो मॉड्यूल डी है उसको कर रहे हैं, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। मॉड्यूल डी का नाम है वेल्थ मैनेजमेंट। इसका हम लोग चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। यूनिट 2 आज हम शुरू करेंगे, नाम है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये जो यूनिट है ये दो पार्ट में रहेगी, अप्रॉक्स 10-10 मिनट के दो चैप्टर्स इसमें, दो पार्ट्स इसमें रहेंगे। तो वेल्थ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था वेल्थ मैनेजमेंट, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की। कभी कभी क्या होता है कि जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा होती है उसके एक्सपेंडिचर से, मतलब उसके खर्चे उतने नहीं हैं जितनी उसकी इनकम है। उस केस में क्या होता है, उसके पास सेविंग होती है, उस सेविंग को मैनेज करना, उस सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि पैसा ही पैसा कमा करके दे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. जो क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के वो देख लीजिए। पहले तो रिटर्न, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है किसी भी इन्वेस्टमेंट का वो क्या है कि उससे रिटर्न यानी उससे मुनाफा प्राप्त करना। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो रेगुलर इनकम हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है या रेंटल इनकम हो सकता है, वो सब क्या होता है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया उससे जो वापस आ रहा है वो। जो इंक्रीज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है या कैपिटल एप्रिसिएशन, आपने कोई एसेट लिया वो महंगा हो गया तो वो भी एक कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, ये सब उसमें रिटर्न का पार्ट हो गया। जो डिफरेंस क्या, जो भी सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस में जो डिफरेंस आएगा एसेट्स का, वो आपके क्या हो गया, रिटर्न हो गया। रिस्क क्या होता है, रिस्क मीन्स मतलब ये होता है कि जो भी रिटर्न आ रहा है अगर वो या मान लीजिए आपका पैसा डूब जाता है या जो आपको इनकम होनी थी एक्सपेक्टेड वो नहीं हुई, तो दैट इज रिस्क फॉर व्हाट सो एवर रीजन। या तो देने वाले ने इनकार कर दिया या बेईमानी कर ली या आपको चीज़ डूब गई या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई चली गई, तो भी हो सकता है। मोर देन रिस्क नॉर्मली मोर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न वाइस वर्सा। ठीक है, जितना रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रहती है, और जितना रिस्क कम रहेगा उतना रिटर्न कम रहेगा, ऐसा रहता है, आपसे समझ लो। ठीक है, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क कम है तो रिटर्न कम है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केट का। सेफ्टी रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टेट्स दैट इन्वेस्टर्स गेट बैक देयर ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑन मैच्योरिटी विद नो लॉस इन वैल्यू एंड इंटरेस्ट। ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको रिटर्न मिल जाए आपके सही डेट पर। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है किसी भी मार्केट में, चाहे असेट्स में, चाहे स्टॉक्स में, चाहे प्रॉपर्टी में, वो जब उसे जरूरत पड़े तो बिना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट के, बिना ज़्यादा मेहनत के और टाइम के, वो पैसा इजीली उसको वापस मिल जाए इन फॉर्म ऑफ मनी, मतलब कैश अकाउंट कैसे भी, लेकिन वो लिक्विड हो जाए। ठीक है, ये नहीं है प्रॉपर्टी अब आपको मान लीजिए आपने मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, अब सपोज आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, नाउ यू नीड मनी, तो बस वो प्रॉपर्टी कितनी जल्दी बिक जाए वही चीज उसकी लिक्विडिटी को डिसाइड करेगा। इसीलिए स्टॉक्स में लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज स्टॉक्स जल्दी बिक जाते हैं, ज्यादा हाईली लिक्विड होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी इतनी जल्दी बेचना आसान नहीं है, प्लस प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, स्टॉक्स में भी होती है बट कंपैरेटिवली कम होती है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी। क्या क्या बेसिक्स है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का मेन मतलब है कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स को और अन्य इन्वेस्टमेंट्स को कोई प्रोफेशनल अगर डील करता है या मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। जो क्लाइंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के जो क्लाइंट्स हैं, उनको इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो होता है वो बेसिकली स्ट्रैटेजीज और जो ट्रेड्स आपको जो करनी है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, वो सब डिसाइड करने का काम उनका होता है। जैसे वेल्थ मैनेजमेंट था उसी तरह से इन्वेस्टमेंट मैनेजर, लेकिन क्या फर्क है अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्या क्या स्टेप्स होते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। एक तो इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड करना कि क्यों इन्वेस्ट किया जा रहा है, उससे क्या आपको रिटर्न चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करना, पोर्टफोलियो पूरा कंस्ट्रक्ट करना, परफॉर्मेंस जो पोर्टफोलियो की उसको इवैल्यूएट करना और समय समय पर पोर्टफोलियो को रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं ना, दैट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो एक स्पेसिफिक डिवीजन है बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशंस और अंडर राइटिंग के लिए या कैपिटल रेज करने के लिए, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए एडवाइस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैंने कहा था ना कि आगे डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या फर्क है, ये भी अभी आगे आएगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट, देखिए ये जैसे कि सपोज हमने एक ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है। ये देखिए कॉर्पोरेट है, ठीक है, इनको चाहिए था पैसा, ये इन्वेस्टमेंट बैंक के पास गए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कहा कि भाई हमें पैसा चाहिए, उन्होंने कहा तो अंडरराइटर का काम कौन करेगा, ये इन्वेस्टमेंट बैंक काम करेगा। इन्वेस्टमेंट बैंक ने उनके बॉन्ड्स या शेयर्स जो भी थे उनको प्रिपेयर किया, अंडरराइटिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया, सेबी से बात करी, इन इंडिया में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसको मार्केट में फ्लोट किया, उससे जो शेयर्स बेचे वो पैसे, ये देखिए ये फंड मैनेजर हो गए इनके इंस्टीट्यूशन, और यहाँ से इन्होंने ये बॉन्ड और शेयर्स इन्होंने कॉर्पोरेट ने बेच दिए और ये कैपिटल इनके पास आ गया। ये पूरा जो मैनेजमेंट किसने किया, इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया, ये सारा इनका काम है। ठीक है, यहाँ कॉर्पोरेट ने इन्वेस्टमेंट बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया
और इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया, इंस्टीट्यूशन की हेल्प ली और इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल आ गया कॉर्पोरेट्स के पास और कॉर्पोरेट्स ने उसके बदले बॉन्ड्स दे दिए इंस्टीट्यूशंस को या फिर इन्वेस्टर्स को। ठीक है, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम किसमें होता है? एमए एडवाइजरी यानी मर्ज, ये एमए का मतलब होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जो कंपनीज यूटिलाइज करती हैं, और अंडरराइटिंग है नए शेयर्स आप जब मार्केट में फ्लोट करते हो उस पर्पज से। तो ये दोनों ही काम में कौन आता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ ह्यूज सेक्टर विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्ट्स एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन इन्वेस्टर्स हु हैव मनी टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक का बेसिक काम क्या होता है? दोनों के बीच एक समझ लीजिए एक चेन की तरह काम करना, जो कि इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन जिनको पैसा चाहिए अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनके बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। क्या रोल होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का वो देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट बैंक जो है बेसिकली प्राइमरली क्या करते हैं? ये कैपिटल कंपनीज के लिए रेज करने में हेल्प करते हैं, इसी को अंडरराइटिंग का प्रोसेस भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज जो होती है इनमें अंडरराइटिंग, नया कोई कर्ज मतलब जनरेट करना है या पैसा अक्वायर करना उसके लिए, इक्विटी सिक्योरिटीज जो होती है उनके लिए, कॉर्पोरेशन की जो भी होती है, साथ ही साथ अगर सिक्योरिटीज बेचनी है तो उसमें भी हेल्प फैसिलिटेट करते हैं, मर्जर एक्विजिशन रीऑर्गेनाइजेशन पर्पज के लिए, ब्रोकर ट्रेड चाहे इंस्टीट्यूशंस का हो चाहे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो, उन दोनों में इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है वो कॉर्पोरेशन को, गवर्नमेंट्स को या ग्रुप्स को हेल्प करते हैं उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स या फिर फंड रेज करने के लिए। पूरी सर्विसेज बताई गई इन्वेस्टमेंट बैंक की क्या क्या उसमें रहती है। अंडरराइटिंग मतलब कैपिटल रेजिंग, जहां पे कॉर्पोरेशन को कैपिटल रेज करना है तो वो अंडरराइटिंग ग्रुप से कॉन्टैक्ट करेंगे यानी इन्वेस्टमेंट बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद वो पब्लिक जाएंगे यानी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू वो जाएंगे। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ में जाने से पहले, ऐसे भी रिसेंटली स्विगी ने आईपीओ किया, ठीक है, तो उससे पहले स्विगी ने एक अंडरराइटर अपॉइंट किया होगा अपने लिए और उनको काम ये दिया होगा, तब वो आईपीओ का काम हुआ होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट स्विगी ये नहीं कर सकता, इसके लिए अंडरराइटर चाहिए जो कि सेबी से डील करते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन यानी वो उस केस में भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं वहां पर ही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जब मर्जर दो कंपनीज का होता है, दो कॉर्पोरेशंस का होता है, या बाय या सेल कोई बिजनेस होता है, तो उस केस में मर्जर और अक्वायर दोनों ही केस में ये इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करते हैं, हेल्प करते हैं। जो सेल्स एंड ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए बायर और सेलर्स की सिक्योरिटी की नीड्स जो होती हैं सेकेंडरी मार्केट में, उनको मैचअप करने के लिए हेल्प करते हैं कौन? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सॉरी, जो आपका इक्विटी रिसर्च होता है उसमें हेल्प करते हैं। इक्विटी रिसर्च, ग्रुप रिसर्च या जो सिक्योरिटी से संबंधित जो भी कवरेज है, इन्वेस्टमेंट संबंधित जो डिसीजन है, सपोर्ट है ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स में, उन सब के लिए। असेट मैनेजमेंट का काम कौन करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम होता है एसेट मैनेजमेंट का, मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स के, इंस्टीट्यूशंस के, इंडिविजुअल्स के, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अंडरराइटिंग सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसी होती है? अंडरराइटिंग का मतलब होता है कैपिटल रेज करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आप लोगों को पता होगा। दो तरह की होती है, क्या होते हैं? आईपीओ, एक होता है एफपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि जब सेकंड राउंड ऑफ शेयर्स बिकना शुरू होते हैं, दैट इज द लेटेस्ट स्टेज। फर्म कमिटमेंट, अंडरराइटिंग सर्विस में फर्म कमिटमेंट मतलब कि अंडरराइटर, देखिए तीन तरह की चीजें हैं इसमें, फर्म कमिटमेंट, बेस्ट एफर्ट्स, ऑल और नन, तीनों अलग समझते हैं। फर्म कमिटमेंट का मतलब ये होता है जब अंडरराइटर इस बात पे अग्री होता है कि जो भी एंटायर इशू मतलब कि जो भी उन्होंने बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट करने हैं, वो अज्यूम करते हैं कि उसकी पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो पूरा बिक जाएगा, और नहीं बिकतेगा तो अनसोल्ड शेयर्स जो होंगे उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्म की, यानी जो भी अंडरराइटिंग फर्म, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। ये हो गया फर्म कमिटमेंट पहला तरीका। उसके बाद आता है बेस्ट एफर्ट्स। बेस्ट एफर्ट्स का मतलब होता है यहाँ पर जो अंडरराइटर या जो भी कंसर्न्ड इन्वेस्टमेंट बैंक है वो इस बात को कमिट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स या जो बॉन्ड या जो स्टॉक्स हैं आपके वो बेच देगा, जो भी उसको ऑफरिंग प्राइस है उसके ऊपर, उसी के बेसिस पे, और जो अनसोल्ड शेयर्स होंगे वो इशूर को उसको वापस कर देगा विदाउट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर नहीं ले रहा है, ठीक है। फर्म कमिटमेंट में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि वो सारा का सारा बेच देगा। बेस्ट एफर्ट में कह रहा है मैं कोशिश करूंगा सब बेचने का, लेकिन अगर नहीं बिकता है तो मेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तीसरा होता है ऑल और नन। ऑल और नन का मतलब होता है कि या तो हम एंटायर इशू बेच देंगे और या फिर कुछ नहीं बेचेंगे, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। इफ द एंड, अगर पूरा मान लीजिए अगर मार्केट में उन्हें 1000 शेयर्स फ्लोट किए, या तो पूरे 1000 के 1000 शेयर बिक जाएंगे, अदरवाइज डील कॉल ऑफ हो जाएगी और एक को शेयर नहीं बिकेगा, ठीक है। वो जो बिके उसको ही वापस ले लेंगे। कुल मिलाकर के फर्म कमिटमेंट में 100% जिम्मेदारी उनकी है। बेस्ट एफर्ट में ट्राई करेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। ऑल और नन में है या तो सारे बिक जाएंगे या कुछ नहीं, दैट इज ऑल और नन। ये आपको बस ये जो टर्म्स हैं ये पता होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, क्या क्या इनका स्ट्रक्चर क्या होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन का? फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस, तीन पार्ट में डिवाइड होता है इन्वेस्टमेंट बैंक का ऑफिस। जो
फ्रंट ऑफिस होता है, पहले उसकी बात करते हैं। द रेवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक इज जनरेटेड बाय द फ्रंट ऑफिस। जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो फ्रंट ऑफिस के जनरेट होता है। इसमें बेसिकली 3 डिविजन होते हैं फ्रंट ऑफिस में। एक होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दूसरा होता है सेल्स एंड ट्रेडिंग, और तीसरा होता है रिसर्च। सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट जो बेसिकली वो प्रोडक्ट्स की बाइंग और सेलिंग का काम देखते हैं, और रिसर्च डिपार्टमेंट्स जो है वो अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट को स्टडी करते हैं फर्म्स की, और उसके हिसाब से अपने सजेशंस देते हैं। तो फ्रंट ऑफिस का ये काम है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि ये बेसिकली का रेवेन्यू जनरेट करने का काम यही करते हैं भाई, जो सेल करेगा वही रेवेन्यू करेगा, ठीक है। मिडिल ऑफिस क्या होता है? मिडिल ऑफिस का मेन फंक्शन होता है ये इंश्योर करना कि जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो, जो कि बैंक की हेल्थ के लिए यानी उसके फ्यूचर के लिए गलत हो, ठीक है। साथ ही साथ ये मिडिल ऑफिस जो होता है ये उस रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल और कॉर्पोरेट ट्रेजरी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और कंप्लायंस, मतलब देखिए सेल ने तो अपनी सेल का काम करके काम खत्म कर दिया, रेवेन्यू जनरेट कर, लेकिन उसकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कौन जज करेगा? ये जज करेगा मिडिल ऑफिस। तो मिडिल ऑफिस बेसिकली कंप्लायंस के पार्ट को डील करता है। बैक ऑफिस का काम क्या होता है? बैक ऑफिस बेसिकली क्या करता है? सपोर्ट एक्टिविटीज करता है ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजी संबंधित, मतलब फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप खुल के खेलिए, हम पीएस आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। तो किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, ऑपरेशनल इशू होगा, तो उसके लिए करेंगे, वो हेल्प करेंगे, जिससे कि वो लोग और अच्छा काम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक पैसा बना सके। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है, या दोनों का कंपैरिजन एक बताया गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो होते हैं बेसिकली वो क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं उनके पर्सनल या इंडिविजुअल या एज ए कंपनी उनके इन्वेस्टमेंट गोल प्राप्त करने में। लेकिन जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे वो बेसिकली कैपिटल रेज कर रहे हैं, वो देखा है तो आईपीओ में हेल्प कर रहे हैं, वो मर्जर एंड एक्विजिशन में हेल्प कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो मैनेजमेंट और बैंकिंग इन दोनों का फर्क समझ के चलिएगा, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं वो बेसिकली उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं, पेंशन फंड्स भी होते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट, ये सब चीजें होते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पास। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो होते हैं वो इक्विटीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज इन सब में डील करते हैं, मेटल, गोल्ड, सिल्वर इन सब में डील करते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो होते हैं वो उनकी कई तरह की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें क्या क्या होता है? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना, जो भी जिस भी इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो डील कर रहा है उनका, ठीक है। पोर्टफोलियो एलोकेट करना बॉन्ड एंड स्टॉक का, ठीक है। इक्विटी के बारे में रिसर्च करना, उनको बाय और सेल रिकमेंडेशंस देना, या उनके बिहाफ पे परचेज और सेल करना, जैसा भी उनका आपस में डील हो हिसाब से। फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें उसी संबंध में उसको एडवाइस करना। एस्टेट और रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है कि जो भी आपकी वेल्थ हो उसको जनरेशनल वेल्थ, मतलब उसको आगे ट्रांसफर करना, जिसे विल राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है, वो प्लान करना। रिटायरमेंट प्लान करना जिससे कि उनका असेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया बना रहे। इसके विपरीत अब हम बात करते हैं, तो मैनेजमेंट की बात होगी, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने पहले ही कहा कि कॉर्पोरेट नीड्स को फुलफिल करते हैं, मतलब फंड रेज करने में हेल्प करते हैं, मर्जर एक्विजिशन में हेल्प करते हैं, वो जो कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको सॉर्ट करने में या उनको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। कौन? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो क्या क्या चीजें हैं? जैसे डेप्ट इशुएंस, जैसे बॉन्ड ऑफर करना, सिक्योरिटीज के लिए अंडरराइटिंग करना, मर्जर एक्विजिशन करना, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, भाई सेम बात को अलग, बेसिकली क्या है? आईपीओ और एमएनए यानी मर्जर एक्विजिशन, इतना ही मेन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है उसमें इक्विटी और सिक्योरिटी रिसर्च, जिससे कि बाय और सेल हो सके और होल्ड करना करा सके, ये सारे रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो फर्म्स हैं वो बेसिकली मार्केट मेकर्स होते हैं, ठीक है, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं बायर्स को और सेलर्स में को हेल्प करते हैं और मेक द मार्केट, मतलब बेसिकली मार्केट वही लोग चला रहे हैं। कौन? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ पार्ट 1. आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and watch part 2 of this lesson also, so that we can finish this chapter. Thank you so much for a valuable time.